नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पुंडरी में। यहाँ पर जाकर आप हर एक विषय की, हर एक कक्षा की वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, हर एक विषय को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये मंच ओम क्लासेस पुंडरी आपको हर एक क्लास की वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, हर एक क्लास के लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक विद्यार्थी तक ये फैसिलिटी पहुँच सके। तो चलिए, आज हम कर रहे हैं कक्षा 10th का मैथ्स, एक्सरसाइज है 12.2 और हमारे 1 से 5 तक क्वेश्चंस आपको www.youtube.com/omclassespunri पर आपको मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आपको दिया है, एक वृत्त आपको दिया है जिसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और केंद्र पर जो कोण बनाता है 60 डिग्री का, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात थीटा हो जाता है आपका 60 डिग्री, ये भी 15 सेंटीमीटर रहेगी। क्वेश्चन में कहा है कि लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको आप मिलाते हैं तो एक साइड में जो नीचे वाला भाग है ये होगा आपका लघु वृत्तखंड, इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल निकालना है। और जब दीर्घ वृत्तखंड की बात करेंगे तो इसके अलावा वृत्त में जो पूरा भाग है वो होगा दीर्घ वृत्तखंड, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 6 में। अभी यहाँ पर आपको पता है ओ केंद्र ए और बी, ये दो बिंदु हमने मान लिए। केंद्र से को परिधि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम त्रिभुज, वो त्रिज्या। तो ये होगी आपकी त्रिज्या और दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है तो समकोण कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात इसके सामने कोण ये और इसके सामने कोण ये, दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, क्योंकि ओ ए बराबर है ओ बी, ये दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये दोनों हैं वृत्त की त्रिज्याएं। तो जब त्रिज्याएं बराबर है तो समकोण कोण बराबर होते हैं। इसके सामने कोण, इसको मान लिया 1, इसे मान लिया 2, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। और क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। तो इसीलिए कोण 1 जमा कोण 2 जमा ये जो कोण दिया है 60 डिग्री, सभी हो जाएंगे 180। ये दोनों बराबर हैं, दोनों को मान लेते हैं हम x के बराबर, ये हमारा मानना है। तो इसे भी x, इसे भी x, और ये 60 डिग्री बराबर से उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 180 में से 60 घटाएंगे, बचेगा 120 डिग्री। तो x जमा x, 2x बराबर है 120, 2 से भाग करते हैं, ये बचेगा 60 डिग्री। यानी ये जो कोण है आपका, ये आपका आता है 60 डिग्री, अर्थात ये कोण भी आपका 60 डिग्री बनेगा और ये कोण भी आपका 60 डिग्री बनेगा। अर्थात ये कैसी त्रिभुज बन जाएगी आपके पास, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के सभी कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, भुजा की शक्ति 2। तो उसी आधार पर इसे हम करेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है, इस त्रिज्याखंड में से त्रिभुज घटा देंगे, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल जब घटाएंगे तो हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो करते हैं, त्रिज्याखंड होता है θ/360 पाई r की 2 और इसके लिए वर्गमूल 3/4, भुजा क्या है आपकी 15, या यहाँ पर भुजा लिख लेते हैं पहले, भुजा का वर्ग। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, 60/360, पाई का मान यहाँ दे रखा है 3.14, भुजा दी है 15, वर्ग है 2 बार लिख लेंगे क्योंकि r का वर्ग है। वर्गमूल 3 का मान दे रखा है 1.73/4, भुजा दी है 15, 15 गुणा 15। तो दोनों में जो बातें कॉमन है उन्हें बाहर ले जाएंगे, 60 6 के 160, जो बातें कॉमन है बाहर ले लेंगे, ताकि 15 गुणा 15 ये बाहर ले जाएंगे। इससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है, जो हल करने की कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है, बाहर लेने का फायदा ये है। तो यहाँ आपके पास बचा है 3.14 के बटे में 6 माइनस 1.73 के बटे में 4। तो इसे हल कर लेते हैं, करते हैं। 6 से काटेंगे न जाने की 0, क्योंकि 3 छोटा है, 6 पंजे 30, बचेगा 14 और 6 दूनी 12 हैं, बचेगा आगे 2 0,
6 18, चलो 3 अंक तो कर लेते हैं, या जितने अंक उसने कहा उतने करने होते हैं हमें। 4 से भाग करते हैं, चौक चौक 16 बचेगा 1, 4 3 12 1 0, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसे चलिए इतना कर लो, 3 अंकों तक कर लेते हैं। 15 गुणा 15 225, माइनस इनको घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 12 में से 3 गए, हमारे पास बचेंगे 9, 4 में 4 गया 0 पॉइंट, ये आ गया। इन दोनों की अब हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे जैसे ही हम इन दोनों की गुणा करने से हमें प्राप्त होगा 20.43, 20.43 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमें प्राप्त होगा। अभी आपको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ मीन्स बड़ा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ मीन्स ये बड़ा, यानी इस भाग को छोड़कर जो नीचे वाला भाग है इसे आप छोड़ दीजिए बस, बाकी जो पूरा भाग है उसको निकालने के लिए, क्योंकि ये पूरा पूरा आपके पास है वृत्त, तो वृत्त में से इसको छोड़ देंगे। इसे निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसमें से घटाएंगे, ये बचेगा पाई r की 2 माइनस ये आपके पास आ गया 20.43, पाई का मान 3.14 दिया है, और यहाँ 15 गुणा 15 करेंगे और 20.43, इसको हल करेंगे। जैसे ही आप इसको हल करेंगे, काटेंगे, तो आपको आंसर प्राप्त होगा 686.06। कुछ केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए एक वृत्त है इस प्रकार से, और यहाँ केंद्र पर कोण बना है आपके पास 120 डिग्री, और ये वृत्तखंड आपका नीचे की ओर बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, त्रिज्या दी है आपको 12 सेंटीमीटर। इसे O, A और B मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं होंगी, और त्रिज्याएं हैं तो समूह कोण बराबर होंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 में से 120 ये घट जाएगा, बचेगा 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री इन दोनों में भाग होगा। इसको 2 से भाग करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री प्रत्येक, यानी ये कोण भी 30 डिग्री होगा और ये कोण भी आपका 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम एक लंब डाल लेते हैं। लंब डालेंगे तो ये पूरा कोण 120 का था, 60 का यहाँ बचेगा और 60 का इस तरफ बचेगा। एक समकोण त्रिभुज आपको ये प्राप्त हो गई OAD। चलिए ये रचना है आपकी जो आपने करनी है। आगे क्वेश्चन को हल हम कर देते हैं। तो माना वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर में AB जीवा, AB एक जीवा है जो भी वृत्त के 2 सिरों को जोड़ती है, उसे हम जीवा कहते हैं, परिधि पर जो टच करती है। AB जीवा केंद्र पर कितना कोण बनाती है? 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां से लंब डाल दिया, आपके पास D बिंदु आ गया। तो कोण OAB बराबर होगा कोण OBA, प्रत्येक हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री जैसे हमने यहाँ निकाला है, और OD लंब होगा AB के ऊपर, और यहाँ से एक समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त हो जाती है। समकोण त्रिभुज ODA प्राप्त है। तो समकोण त्रिभुज में जीवा की लंबाई आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये आधार भी निकालना है और ये लंब भी निकालना है, तभी आप इसको निकाल सकते हैं। जब समकोण त्रिभुज की हम बात करते हैं, देखिए एक भुजा यदि पता है, बाकी 2 भुजाएं आप निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा है। तो अगर हमें पहले OD निकालना है, OD क्या है? लंब, और ये क्या है? कर्ण। कर्ण हमें पता है, जो निकालना है वो ऊपर लेंगे और जो पता है वो नीचे। आपको बताया था लाल बटे क का नियम, ल आ ल बटे क आ, ये नियम बताया था। तो यहाँ पर OD क्या आपका लंब है और ये है कर्ण। लंब बटे कर्ण ये होता है आपके पास कोण, तो सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा। तो साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। तो जिसे आप लंब मानते हैं
देखिए अगर इसको आधार मानेंगे तो ये होगा आपका लंब और ये है कर्ण और ये आधार। तो लंब ओडी मानना आपने, तो आधार के साथ कोण कितना है 30 डिग्री का, तो आधार वाला कोण यहाँ गिनेंगे हम जो कि आपका 30 डिग्री। ओडी का मान निकालना है, आर पर गुणा करेंगे, ओ ए ऊपर गया और साइन 30 का मान होता है 1/2 और ओ ए का मान क्या है, ओ ए की वैल्यू आपके पास है 12/2, ये करेंगे 6 सेंटीमीटर। ओडी आपको प्राप्त हो जाता है। ये लंब की लंबाई है जो वो 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब आधार निकाल लेते हैं। तो आधार का मतलब एडी, एडी निकालना है, पता है आपको ओ ए। अभी देखिए आधार निकालना है, बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा का मान वही है 30 डिग्री, आर पर गुणा करेंगे, ओ ए का मान है 12 और कोस 30 का मान है वर्गमूल 3/2, 2 6 12 यानी 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ये आपको ए डी की लंबाई प्राप्त हुई है। अब आधार है पूरा आपका, इस त्रिभुज का आधार है ए बी। तो त्रिभुज का आधार जो ए बी है वो 2 गुना होगा ए डी का, अर्थात 2 गुणा 6 वर्गमूल 3 होगा, यानी 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर ये आपको प्राप्त हो जाता है। तो 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर आपका आधार आ गया, लंब आपको पता हो गया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब आपको निकालना है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड में से त्रिभुज घटाएंगे। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। घटाते हैं इसको। त्रिज्या खंड क्षेत्रफल हमारे पास होता है θ/360 πr/2, ये आपके पास फॉर्मूला है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज कौन सी आपकी ओ ए बी। थीटा है आपके पास 120/360, पाई का मान दिया है 3.14 और त्रिज्या दी है 12 का वर्ग माइनस। आधार आपके पास ए बी है जो आपने निकाला है 12 वर्गमूल 3 और ऊंचाई हमने निकाली है ओडी यानी 6 सेंटीमीटर गुणा में 6। तो इसको आपने हल करना है, 12 3 36, 3 पे आ जाएगा, 3.14 गुणा 12 144 बटे में 3 माइनस 2 से काट लो, 2 6 12 6 36 वर्गमूल 3 का मतलब 1.73। इसे हल करना है बस आपको। हल करने के इन दोनों में गुणा करके 3 से भाग करेंगे और इन दोनों में गुणा करेंगे। गुणा करने से आपको क्वेश्चन नंबर 7 में प्राप्त होगा 88.44 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर का वर्ग, ये आपको आंसर प्राप्त होगा। आई होप गुणा आप कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भुजा का वर्ग है। एक इस कोने पर खूंटा बांधकर एक हमने गाय को बांध दिया, बैल को बांध दिया और 5 मीटर की उसकी जो दूरी है, जो जोड़ी है या रस्सी है, वो हमने यहाँ पर रख दी और उससे ये एरिया उसका कवर हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये कितने एरिया को, कितने क्षेत्र पर ये घास चढ़ सकता है। तो अगर आप इसको पूरा करें तो कुछ इस प्रकार से ये एक आकृति बनेगी। अर्थात एक वृत्त जो होता है उसे अगर 4 भागों में बांट दे तो उस एक भाग को ये आकृति जो घास चरने वाला क्षेत्र है वो शो करेगा। तो इसे हमें याद करना है कि ये कितना क्षेत्र होगा। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग होता है उसका एक सिरे कोण होता है 90 डिग्री, अर्थात थीटा आपको प्राप्त होता है 90 डिग्री। तो चरे गए भाग का क्षेत्रफल ये प्राप्त होगा आपको θ/360 πr/2। थीटा कितना बनेगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, तो 90/360, पाई का मान 3.14 और त्रिज्या क्योंकि यहाँ से दूरी आपकी 5 मीटर है तो 5 गुणा 5 यहाँ हम करेंगे और इसे हल करेंगे, ये आ जाएगा 4 पे कटेगा और इसको हल करके करते हैं, इसको 4 से भाग कर लो, इसको 0.4 5 4 7 28 बच गया, 2 और 4 24 आ जाएगा। क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हमें ये क्षेत्र निकालना है। अगर इस रस्सी की लंबाई 5 की बजाय 10 कर दें तो कुछ ये क्षेत्र कवर वो करेगी। अब हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए
रस्सी की लंबाई 5 से 10 करने पर चरे गए भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी वही थीटा बटे 360 पाई। अब देखिए आपने इस वाले भाग को छोड़ देना है, क्योंकि हमें नए क्षेत्र को ज्ञात करना है कि नया क्षेत्र कितना होगा। अब नया आपका क्षेत्र कितना है, ये है आपका, इसका जो चौड़ाई है वो तो रहेगी 5 मीटर, लेकिन केंद्र से मापेंगे हम, केंद्र से यहाँ तक की दूरी है 10 और बीच वाली है ये 5। अब लेनी आपने है इस पोर्शन को लेना है, इस क्षेत्र को लेना है, तो इसलिए पूरे को लेकर के उसमें से नीचे वाले को छोड़ देंगे, केवल ये क्षेत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी बड़े आर की 2 माइनस छोटे आर की 2, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को वर्ग हम घटा देंगे, वो बड़ा क्षेत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। थीटा है आपके पास 90 बटे 360, पाई का मान 3.14 दिया है और बड़ी त्रिज्या है 10 का वर्ग माइनस छोटी त्रिज्या 5 का वर्ग। तो 90 से काटेंगे, ये आ जाएगा 4, 1/4 गुणा 3.14। सूत्र है आपके पास a की 2 माइनस b की 2 बराबर a माइनस बी गुणा a प्लस बी। उसका उपयोग करेंगे तो ये बचेगा 10 माइनस 5 और 10 जमा 5, ये आपको बचेगा। 4 से भाग कर लेते हैं, 0.4 सत्ते 28 बचेगा, 3 4 सत्ते 28 3 बचेगा और 4 4 32, 2 0 4 5 20। ये वैल्यू आपको यहाँ प्राप्त हो जाती है। कुछ गलती कर दी शायद हमने यहाँ पर, ये 785 यहाँ आपका आना चाहिए था और 785 से आप गुना करेंगे इससे, तो यहाँ थोड़ा सा आंसर आपका वेरी करेगा। और 8वें क्वेश्चन में यहाँ आपके पास 19.625 इन्हें गुना करेंगे तो आपको 19.625 मीटर का वर्ग ये प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ भाग करने पर 785 आया था। 4 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू 4 एकम 4 3 बचेगा 38, 4 9 में 36, ये वैल्यू आपको यहाँ प्राप्त होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये 10 माइनस यहाँ आपके पास 0.785, 10 में से 5 गया, 5 से गुणा करेंगे और 10 और 5 15 से गुणा करेंगे। इन सब की गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाता है 58.875 मीटर का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको यहाँ प्राप्त होगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप समझ में आया होगा। आपको अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही लेक्चर पूरा करूँगा उसके बाद आपके कमेंट्स का जवाब मैं दे दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 35 मीटर व्यास वाला 35 एक वृत्ताकार ब्रुच है जिसमें चांदी के तार से बनाया गया है। 35 मिलीमीटर उसका व्यास है। वृत्त में 5 व्यासों को बनाने के लिए प्रयुक्त किए गए तार ज्ञात करने हैं। एक ब्रुच बनाया गया है वृत्ताकार जिसमें 5 ब्रुच हैं, 1 2 3 4 और ये 5 ब्रुच बनाए गए हैं। ब्रुचों का उपयोग किया गया है। प्रत्येक ब्रुच का जो व्यास है वो दिया है आपको 35 मिलीमीटर। अब उसने पूछा है कि इस तार की, चांदी का तार 5 तार हैं ये, इन तारों की को टोटल लंबाई कितनी है। तो चांदी के तार की लंबाई ये आपको ज्ञात यहाँ पर करनी है। 35 मिलीमीटर तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, तो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। मिलीमीटर और तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। चलिए केवल व्यास इसमें बनाए गए हैं। अगर व्यास बनाए गए हैं केवल, तो एक व्यास की लंबाई है 35, 5 व्यास है तो 5 गुणा 35। अगर केवल व्यास को ज्ञात करना है तो 5 पंजे 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 से 15 और 2 17 मिलीमीटर का वर्ग। ये तो केवल आपके व्यास की लंबाई हो जाती है। यहाँ पर केवल जो वांछित व्यास है केवल उसकी लंबाई यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती है। 5 पंजे 25, 2 कैरी, 5 से 15 2 17। लेकिन इसमें साथ साथ ही चारों तरफ ये जो भाग है यहाँ पर भी चांदी लगी है, और इसके चारों तरफ की दूरी ज्ञात करने का ये क्या है, चारों तरफ लगी चांदी की
तार की लंबाई कितनी है, इसे कहते हैं परिधि, क्योंकि गोलाकार है तो परिधि होगी। सूत्र है 2 पाई आर। 2 पाई का मान यहाँ आपको दिया है 3 दशमलव कुछ नहीं, उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप ले लेंगे 22/7 और त्रिज्या आपको दी है 35 का आधा। 35 है व्यास तो उसका आधा हो जाएगी त्रिज्या। 35/2, 7 पंजे 35, 2 से 2 कटेगा, 2 से कटेगा 11 आएगा, तो इसको गुणा करते हैं। 11 गुणा 35 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 से 15 और 2 17 मिलीमीटर का वर्ग। इन दोनों को जोड़ देते हैं। कुल चांदी के तार की लंबाई कुल कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। 11 गुणा 175 जमा 175, दोनों में से 175 कॉमन ले लिया, बचेगा 11 जमा 1। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है बस आपकी। 12 से गुणा करेंगे और ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा चांदी के तार की लंबाई जितनी है। ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सेकंड निकालना आपने, 2 ब्रुचों के बीच में ये त्रिज्याखंड हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ब्रुच के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये आपको निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा आपका θ/360 पाई r की 2। अब थीटा कितना यहाँ पर होगा, थीटा, क्योंकि देखो पूरा कोण होता है आपका 360 डिग्री। कितने 5 तारों ने आपको कितने कोण बनाए हैं, 10 भागों में बांटा है, तो इसको इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा, बचेगा 36 डिग्री। तो थीटा कहा जाता है 36/360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या दी है 35 mm व्यास है, तो 35/2 ये त्रिज्या हो जाएगी, वर्ग है तो बटे में 2। 36 से 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे 11 हैं, 7 पंजे 35 और भाई 5 दूनी 10, तो बचता आपके पास 35 गुणा 11, 35 एकम 35, 3 हासिल, 35 एकम 35 और 3 38 बटे में 2 दूनी 4, भाग करेंगे 4 नी में 36, बचेगा 2, 4 छिके 24, बचेगा 1 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतने मिलीमीटर का वर्ग। 96.25 या 385/4 ये आपको आंसर में दे रखा है, इतना दे रखा है, इतना ही आपका आंसर यहाँ पर सफिशिएंट है। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन है। उस छतरी के 8 सिरे हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी की 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्पाट वृत्त बनाने में 2 क्रमागत तानों के बीच की, इस प्रकार आपकी छतरी है ये, और इसके बीच में 8 ताने आपके लगे हुए हैं। तो पहले सबसे पहले कोण निकाल लेते हैं, थीटा कितना होगा। कुल कोण होता है 360 डिग्री, जो ऊपर वाला सिरा है ये पूरा कोण होगा, छतरी इस प्रकार से होगी, केंद्र पर पूरा कोण होगा 360 डिग्री। अब इसके 8 ताने हैं, यानी 8 भागों में बटे हैं ये, 1 2 3 और ये 4, तो ये 8 में बढ़ जाएगा। तो इस एक का थीटा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हमें एक का निकालना है। तो थीटा होगा 360 पूरा है, अब भाग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भाग है, तो 8 से भाग करेंगे, 8 चौके 32, बचेगा 4 0, 8 पंजे 40, 45 डिग्री थीटा यहाँ आपको प्राप्त होता है। और त्रिज्या दी है 45 सेंटीमीटर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर है θ/360 पाई r की 2। थीटा है आपके पास 45 डिग्री और 360 डिग्री है आपके पास, और r के बारे में, पाई के मान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो 22/7 यहाँ लेंगे। त्रिज्या है आपके पास 45 गुणा 45, इसको हल करते हैं। 45 के पहाड़े पर 45 दूनी 90 और 90, 45 दूनी 90 और 90 को 90 दूनी 180, 180 दूनी ये हो जाएगा। तो 45 को आप 45 दूनी 90, 45 अट्ठे 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 चौके 32 4 36, 8 पूरा पूरा ये काट लेगा, तो ये कट जाता है आपके पास। अब 2 चौके 8, 2 से 11 है, इसको आप गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हल करने के पश्चात आपके पास 7 चौके 28, तो ये बटे प्राप्त हो गया, 28 आपका ये प्राप्त हो गया। ऊपर ही गुणा करेंगे 45 गुणा 45 गुणा 11, ये आ जाएगा आपके पास 222 एंड 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।